हाय दोस्तों, आपका स्वागत है करियर रॉक्स के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अकाल मृत्यु के बारे में। अकाल मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं नकार सकते। लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं। इसका जवाब ये है नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी आत्मा सदियों तक इस पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। इसका कारण है उसकी मृत्यु अकाल ही हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, आए दिन कई लोग सड़क दुर्घटना में या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाना है और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वो स्थिति है जहाँ शरीर तो मर जाता है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा भटकती रहती है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है। दोस्तों, हम साधारण मृत्यु के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अकाल मृत्यु के बारे में। इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं और मैंने सुनी भी है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में कहा गया है, पक्षीराज गरुड़ के पूछने पे भगवान विष्णु कहते हैं, अगर कोई प्राणी भूख से तड़प के मर जाता है या किसी हिंसक जानवर के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या किसी जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है, ऐसे मनुष्य की मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, हे नारायण, अकाल मृत्यु क्यों होती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वो किसी रोग के कारण हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण। लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए कुकर्मों के कारण भी हो सकता है। फिर गरुड़ देव पूछते हैं, हे नारायण, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल से ऊपर की है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री हरि बताते हैं कि ये बात तो सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल से ऊपर की है, लेकिन इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी कि उस किसी इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए समय नहीं होता या फिर उसका शरीर किसी धर्म कार्य में भाग लेने के लिए इजाज़त नहीं देता या फिर कोई इंसान अपनी इच्छा से किसी धर्म कार्यों को त्याग देता है, तो पृथ्वी पे उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु कब होती है, जब उसके पास इन कार्यों को निभाने की शक्ति नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन वो अपने कर्मों के चलते अपनी उम्र को नष्ट करते जाता है। वेदों का ज्ञान नहीं होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वो कब कुकर्म करता जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आगे पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तब श्री हरि बताते हैं, मनुष्य के जीवन के 7 चक्र होते हैं। अकाल मृत्यु को जो प्राप्त होने वाले मनुष्य, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की कामना, इच्छा वो बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों, अपने प्रिय जनों को कष्ट पहुंचाती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की भी चेष्टा करती हैं। ये आत्माएं प्रेत और पिशाच योनि में कई वर्षों तक भटकती ही रहती हैं। आगे श्री हरि बताते हैं, प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर मिल जाता है। वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होके अपने कर्म अथवा अगले जन्म के लिए स्वर्गलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में वो व्यक्ति भूत प्रेत ब्रह्म योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती।
फिर आगे पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे भगवान, आत्महत्या पाप क्यों है? तब श्री हरि बताते हैं, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या ईश्वर का निरादर और अपमान है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पे तब तक भटकती रहती है जब तक कि वो प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है, ना तो स्वर्ग लोक में। ये आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उस शरीर का कर्म और उसका ऋण बाकी रह जाता है। इसीलिए आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में आत्मा की शांति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आगे गरुड़ देव पूछते हैं, हे नारायण, अकाल मृत्यु वाली आत्माओं की मृत्यु की शांति के लिए, हे नारायण, अकाल मृत्यु की आत्मा के शांति के लिए उनके परिजन को क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु बताते हैं, अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान या फिर दान पुण्य भी करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही शांति मिले और नई दिशा मिले। ये सब कर्म आपको 3 से 4 सालों तक करना ही पड़ेगा। तब जाके कहीं अकाल मृत्यु वाले लोगों की आत्मा शांत हो सकती है और उनके नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।